चलो लास्ट क्लास में लॉरेंट फोर्स पढ़े थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम साइक्लोट्रॉन। ध्यान देंगे, आवाज है बिल्कुल नहीं। साइक्लोट्रॉन देखो ध्यान से, क्या समझना है इसके बारे में, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल में आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि अगर बोर्ड्स में साइक्लोट्रॉन आपको पूछा जाता है, ठीक है, आप इसको कैसे लिखना है। बहुत लोग ऐसे ही थ्योरी थोड़ा बहुत लिख देता है। पहली बात आपको इधर साइड में बता देते हैं, हम इसको 4 पार्ट में तोड़ लेंगे। इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और लास्ट में वर्किंग और आखिरी में साइक्लोट्रॉन में जो जो फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन किस लिए जरूरत है, सबसे पहला तो यही बात है। इसका थोड़ा सा नक्शा देख लो। नक्शा ऐसे रहता है कि एक केक का डब्बा समझ सकते हो ऐसे, जो कि प्लेट नहीं है, ये डब्बा है, खोखला डब्बा। इसके डब्बे के नीचे ऐसे डब्बा, ऐसे ऐसे समझ पा रहे हो, ऐसे, ठीक है। ये खोखला डब्बा है, ये डब्बा होता है और सिंपल स्ट्रक्चर है, 2 खोखला डब्बा जो कि डी शेप का दिखता है, ठीक है। और इस डब्बे को बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं? डीज 1 और इसको क्या बोलते हैं? डीज 2। सुनना, होता क्या है, एकदम नॉर्मल सा बात समझना। ये डब्बा होता है, अब इस डब्बे में, डब्बे के बीच में एक होता है सोर्स मतलब कुछ ऐसा चीज होता है जो कि चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करवा सके, चार्ज पार्टिकल निकाल सके, फिलामेंट वगैरह कुछ इस तरीके से, जो कि चार्ज पार्टिकल निकाल सके, ठीक है। और होता क्या है कि दोनों डीजवा जो है ना, कनेक्टेड होता है बहुत हाई बोलते इलेक्ट्रिक करंट से या पोटेंशियल डिफरेंस से, प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है, यही अंतर है। यहाँ कनेक्टेड होता है एसी सोर्स से। कौन सोर्स से बताओ? एसी या डीसी में क्या अंतर है पता है ना? एसी में प्लस माइनस बदलते रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो याद रखना है कि भैया मोटा मोटी बातें हैं कि साइक्लोट्रॉन जो है, साइक्लोट्रॉन इस डब्बे के जैसा स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से। इसको अगर ऐसे बना ले ऐसे, तो डब्बे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सोर्स जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल यहाँ से प्रोड्यूस होता है। हम लोग अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करवाते हैं। हाँ, उस अल्फा पार्टिकल का हम लोग करते क्या है, क्या करेंगे प्रोड्यूस करवा के? इस साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? इसका एक ही काम है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और हमको ऐसा चार्ज पार्टिकल का जरूरत है जो कि बहुत हाई स्पीड में है, बहुत क्या स्पीड में? हाई स्पीड में। तो बहुत ज्यादा स्पीड में, मतलब कहने का मतलब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमको एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए, सुनना, हमको एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए, सुनना ध्यान से, क्या चाहिए। तो मान लो कि हमको एक्सपेरिमेंट में चाहिए हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल, हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल। तो एक बात बताओ, हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल कैसे करेंगे भाई? तो इसका आंसर है कि आप पहले चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करवा लो और साइक्लोट्रॉन में, मतलब साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करवाओ। साइक्लोट्रॉन उस चार्ज पार्टिकल को गोल 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 घुमा के एकदम बहुत तेजी से स्पीड कर करके यहाँ पे होता है एक होल निकलने के लिए, यहाँ पे होता है होल और यहाँ पे होता है आपका टारगेट। आपको जिस टारगेट पे सेट करना है, यहाँ से ठाए से मारे, ठीक है, बहुत जितना स्पीड में आपको चाहिए, ठीक है। आपको हो सकता है कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, टारगेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है, साइक्लोट्रॉन का काम ही है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना। क्या करवाना? एक्सेलरेट करवाना। और इसका कोई दूसरा काम नहीं है, एक ही लाइन की बात ही है। हम बोलेंगे साइक्लोट्रॉन क्या है, तो बोलेंगे व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? बोलेंगे ए डिवाइस, मशीन जो बोल लो, ए डिवाइस which is used to accelerate क्या बोलो? चार्ज पार्टिकल्स। सर तो चार्ज पार्टिकल में कौन हो चार्ज पार्टिकल? तो इसका आंसर है, आगे हम लिमिटेशन पढ़ेंगे कि कैसा चार्ज पार्टिकल। तो अभी के लिए याद रखो
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, थोड़ा हैवी चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल को नहीं, ठीक है, एकदम बहुत हल्का चार्ज पार्टिकल के लिए नहीं। मतलब ये डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें ज्यादातर हम लोग प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं, और किसको, न्यूट्रॉन को, और किसको बोलो, अल्फा पार्टिकल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ये है। अब थोड़ा सा हम लोग अब धीरे धीरे अपना कहानी बढ़ाएंगे कि आखिर क्यों साइक्लोट्रॉन में हम लोग गए। ठीक है, क्या होता है इसमें। देखो, सबसे पहला बात कि हम आपसे पूछेंगे कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है, तो बताओ कैसे एक्सेलरेट। ये सब छोड़ो, ये अभी टॉपिक छोड़ो, हम बोलेंगे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, रेस्ट में है, क्या चीज में है, रेस्ट में, हमको या रेस्ट में है, मोशन में है, जो भी है, हमको इसका रफ्तार बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे बताओ, आइडिया दो। हाँ, एक आइडिया है कि इसको फेंक को मारो या कहीं से इसको कुछ फोर्स लगाओ। अरे भाई एक बात बताओ, एक सेकेंड, किसी भी चीज का स्पीड बढ़ाना है या घटाना है तो क्या करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो वैसे ही चार्ज पार्टिकल का रफ्तार बढ़ाना है तो आप इस पे फोर्स लगाएंगे। तो सर फोर्स कैसे लगाएंगे, तो एगो प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, प्लेट लगा देंगे, एगो प्लस है एगो माइनस, तो या इधर माइनस करो इधर प्लस करो, आपकी मर्जी। जैसे ही लगाएंगे तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा, अगर प्लस माइनस सेट किए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया इस डायरेक्शन में। और चार्ज पार्टिकल कहेगा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में हम तो बैठा हुआ नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे ऊपर लगता है फोर्स QE के बराबर, और यह इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना। देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, कितना एक्सेलरेशन आएगा बताओ, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास QE बाई m। तो मोटा मोटी बात यह है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है ना, तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, ये झूठ सच साइक्लोट्रॉन करने की क्या जरूरत है। अरे बोलो, चार्ज पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करिए और ओकरा में रख दीजिए चार्ज पार्टिकल को। वो चार्ज पार्टिकल अपने फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, और क्या हो जाएगा बोलो, अरे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। और पॉइंट है कि नहीं है, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हो ही सकता है तो झूठ सच लन फन करने का क्या जरूरत है। तो इसका आंसर ही है, थोड़ा सा समझना कि एक्सेलरेट करवाना है। नॉर्मल थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के देखेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला 9 क्लास का, v² बराबर u² प्लस 2as या v बराबर u प्लस 80। बहुत सारा फॉर्मूला अगर आप मतलब इन दोनों फॉर्मूला से ही पहले देखते हैं। तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है 0, आपने एक्सेल 2 तो 2 ही है, एक्सेलरेशन कितना दिया आपने QE बाई m। अभी समझना है, साइड में हम अभी लिखेंगे। अच्छा, तो ये सब तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो सारा खेला किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा, एस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इधर भी का भी वैल्यू उतना क्या आएगा बोलो, ज्यादा। यानी बात यह है कि जितना ज्यादा, सुनो ध्यान से, अब सुनो एक बात है कि आप इतना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे, वो चार्ज पार्टिकल रखेंगे, तो चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लगेगा, तो इतने दूर में वो इतना रफ्तार नहीं पकड़ लेगा जितना आपको चाहिए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाना है, ठीक बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करना तो है ही, लेकिन चार्ज पार्टिकल जितना, देखो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा रहेगा, इतना छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल कहेगा कि भैया इतनी सुन में हम कितना रफ्तार पकड़ लेंगे, रफ्तार पकड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सेलरेट हुए थोड़े से रफ्तार हो जाएगा। तो आप ये समझो कि अगर आपको रफ्तार बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना होगा, दूरी, मतलब चार्ज ज्यादा दूरी तक ट्रेवल करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके लिए आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा, अब बताओ ऐसा, तो चार्ज पार्टिकल कहेगा हाँ अब तनी स्पेस मिला है, दम अपना रफ्तार जो है पूरा दम हाई स्पीड में जैसे दम पूरा तेजी से बढ़ाएगा रफ्तार इतना दूर। हाँ, लेकिन फिर भी सफिशिएंट नहीं है, और दूर करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एक्सेलरेट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना पड़ेगा, दूरी बढ़ाना पड़ेगा, और ये हमारे लिए क्या बन गया बताओ, प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था कि हम यह सोचे कि भाई हमको, देखो हमारे दिमाग में ये सेट है कि चार्ज को हम जितना देर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख पाए उतना हमारे लिए फायदा है, और चार्ज को जितना देर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उतने वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा।
तो हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में मकसद याद रखो, मकसद नहीं भूलना आज की क्लास में, ठीक है। मकसद है कि चार्ज को ज्यादा से ज्यादा देर तक क्या चीज में रखना है, बताओ क्या चीज में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। चार्ज को ज्यादा से ज्यादा देर तक क्या चीज में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोलो, प्रॉब्लम है क्या चीज का, स्पेस का। हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा, अब यहाँ से जो है ना हम 1 किलोमीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करने जाए चार्ज को एक्सेलरेट करवाने के लिए, तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सुनना ध्यान से, तो हम इसके लिए तुम सोचना, इसके लिए दिमाग यही लगाया गया था, इसके लिए दिमाग लगाया था साइक्लोट्रॉन यही प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कहता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और चार्ज पार्टिकल को इतने दूर में हम घुमाते रहेंगे, आपका स्पेस बच गया, लीजिए इतने दूर में चार्ज पार्टिकल को हम घुमाते रहेंगे और रफ्तार इसका बढ़ाते रहेंगे। चार्ज पार्टिकल घूमते रहेगा और हर चक्कर के बाद उसका रफ्तार क्या होते रहेगा, बताओ, बढ़ते रहेगा। तो साइक्लोट्रॉन इस समस्या को सोल्व कर रहा था, ठीक है। तो कैसे करता है, क्या करता है, उस पर आएंगे। तो पहले इतना जो रफ चीज लिखे उसको थोड़ा सा अब कायदे से लिख लेते इधर, सुनना ध्यान से। अभी हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेके आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इतना समझ में आ गए ना तो एक बेस सेट हो गया जो हम समझाना चाहते थे। अब देखना पूरा बात, A device is used to accelerate charged particle like proton, neutron and alpha particle। चलो अब देखना ध्यान से, हम लिखेंगे कि to accelerate we can use, सुनना, to accelerate we can use कौन सा फील्ड बोलो, we can use इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा फास्ट लिखेंगे क्योंकि समझा दिए। to accelerate we can use इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस और माइनस सेट कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और चार्ज एक्सेलरेट कर पाएगा, ठीक है। चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, हम बोलेंगे फोर्स तो QE, एक्सेलरेशन QE बाई m। आवाज नहीं करेंगे, हमको शांति से लिखने दो और बात मत करो, ठीक है। एक्सेलरेशन QE बाई m, एक्सेलरेशन ही हो गया। हम बोलेंगे कि v² बराबर u² प्लस 2as, एक इक्वेशन ही है। और एक और इक्वेशन हम लिखते हैं v बराबर u प्लस at। कि दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन, यह इक्वेशन यह कह रहा है कि v को बढ़ाने के लिए आपको s बढ़ाना होगा। v अगर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाना होगा बताओ, s। और e वाला इक्वेशन वहां कह रहा है कि v बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना होगा बोलो, t। v बढ़ाना है तो t मतलब ज्यादा टाइम तक रखिए चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना देर तक रखिए, ज्यादा देर तक, ठीक है। ज्यादा देर तक रखेंगे ना तो रफ्तार बढ़ेगा। अब तनी सुन रखे 2 सेकंड तो उतना में कितना रफ्तार बढ़ेगा। हाँ तो ये बात है, तो ये दोनों बात हम लिख दिए। हम नीचे से लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही है we need large space to accelerate charge particle। आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। we need large, जहां बोलेंगे कि आपको यहाँ पे देखना है तो देखना, we need large space to accelerate charge particle, we need large space to accelerate charge particle, ठीक है। हम आपको ये भी समझाएं कि हमको ज्यादा स्पेस का जरूरत पड़ेगा, जो कि यहां से साफ साफ पता चल रहा है। एंड मेन प्रॉब्लम स्पेस का ही, ठीक है। वी नीड लार्ज स्पेस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, और यहां पे लिख सकते हैं एंड चार्ज शुड stay for enough time magnetic field। अब तुम सभी लोगों से सवाल है, सवाल यहाँ पे सुनना। सवाल एक छोटा सा ओरल क्वेश्चन है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट किया था प्लस और माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया जी, यहाँ पे हम वैल्यू भी दे देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेट किया इसके बीच में 50 न्यूटन पर कूलम का, यही होता है ना, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट 50 न्यूटन पर कूलम। तो आप बोलेंगे कि सर एक स्पेस में बढ़ा दीजिए ना 50 न्यूटन पर कूलम। तो एक बात बताना कि अगर हम इस प्लेट का डिस्टेंस बढ़ा दें ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा कि बदल जाएगा? तो प्लेट वही है, प्लस माइनस, हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, खाली सेपरेशन बढ़ा दिए सर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों घटेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर से ठीक है, लेकिन आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स। मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं तो याद होगा ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स एक्स। तो जब आप एक्स का वैल्यू बढ़ाते हैं प्लेट के बीच में, ठीक है, एक्स, तो आपका बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप स्पेस भी नहीं बढ़ा सकते हैं कि वोल्टेज जोड़ दिए, अब उसके बाद स्पेस भी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, ये वो अलग प्रॉब्लम है। जब आप स्पेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना तो एक अलग नया प्रॉब्लम से सामने आ जाएगा। वो क्या है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से क्या दिक्कत है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा तो एक्सेलरेशनो घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। हम तो, हमारा मकसद क्या है? चार्ज पार्टिकल को क्या करवाना, बताओ? सब मकसद है, पूरा नहीं होगा। तो ये बात है थोड़ा सा, तो ये प्रॉब्लम आपको बता दिए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि अगर प्लेट डिस्टेंस बढ़ा देंगे, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बताओ? घट रहा है। डिस्टेंस बढ़ाने, ये सब प्रॉब्लम की बात है, ठीक है, जो कि हम इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जो कि हम बोले थे इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम क्या बोले थे? प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, तीनों समझते हैं बारी बारी से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला बात हमें लिखेंगे प्रिंसिपल। साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। चलो, साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सुनना ध्यान से। अब देखो क्या है ना, अगर हम एक एक लाइन लिख के समझाएंगे बहुत टाइम लगेगा। आप लोग कुछ बात समझो, फिर इसको 3 पार्ट में हम बताएं ना, क्या बताएं? प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। तो तीनों बात को हम 3 बार में बताएंगे, रफ में बताएंगे, लिखेंगे फ्रेश बोर्ड पे। तो पहले प्रिंसिपल समझो, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बताओ? तो हम आपको बताएं साइक्लोट्रॉन इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। किस सिद्धांत पे बेस्ड है? तो हम यह दिमाग लगाएं कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अगर चार्ज पार्टिकल को क्या चीज में रखा जाए? अब बहुत देर तक रखा जाए, अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी तरीके से बहुत देर तक बना के रख पाते हैं, तो चार्ज पार्टिकल अपने आप एक्सेलरेट हो जाएगा, और कोई इसमें दिमाग या कोई ज्यादा लोचा है ही नहीं। बोलो, प्रिंसिपल समझ में आया साइक्लोट्रॉन का क्या है? कि अगर हम किसी तरीके से यह मैनेज कर ले, कुछ ऐसा बना ले, कुछ कैसे भी जुगाड़ लगा ले कि चार्ज पार्टिकल को ये सब हम प्रॉब्लम सोल्व कर सके, चार्ज पार्टिकल को ज्यादा से ज्यादा देर तक हम मैग्नेटिक फील्ड में रख सके, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो अपने आप एक्सेलरेट हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, तो ये वाला प्रिंसिपल हम पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट इज बेस्ड हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, आराम से सभी लोग समझेंगे क्योंकि अब 5 नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट if charge particles stay in, एक बार बताओ, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस वाले कंडीशन में जब गोल गोल घुमाता है तो क्या रफ्तार बढ़ाता है, ये बताओ।
हम बताए थे उस टाइम भी कि चार्ज पार्टिकल जो है ना फोर्स लगा के उसको घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका रफ्तार नहीं बढ़ाता है। मैग्नेटिक फोर्स नहीं याद है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा वाला जो फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करता है, गोल गोल घुमाता है, लेकिन रफ्तार नहीं बदलता है। ये हम उस मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए, इसीलिए हम यूज किए हैं क्या चीज का बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रफ्तार बढ़ाता है। It is based on the fact that if charge particle stay in electric field for enough time, then it gain large amount large amount of, तब इसके पास आ जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ क्या, एनर्जी बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, मोमेंटम बोल लो, काइनेटिक एनर्जी बोल लो, जो बोलो, इट गेन लार्ज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब हम तुमसे पूछे कि हमको जरूरतें क्या है चार्ज पार्टिकल को, काहे ला इतना झूठ सच करना कि बहुत तेज चार्ज पार्टिकल का जरूरत, काहे ला एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो इसका आंसर है न्यूक्लियस के स्टडी करने के लिए। न्यूक्लियस में कुछ रिएक्शन वगैरह करवाना हो, या सॉलिड स्टेट में आप पढ़े हैं क्रिस्टल डिफेक्ट, कि क्रिस्टल के बीच में कुछ पार्टिकल आके फंस जाता है, हाँ, तो उस सब करने के लिए, क्रिस्टल में कोई पार्टिकल आयंस को बीच में भेजना हो, तो इन सब करने के लिए। बात में आया। अब क्रिस्टल तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सोचो एक सेकेंड, क्रिस्टल के बीच में कैसे कोई एटम चला जाएगा, तो हो सकता है कि उसके लिए हम क्या चीज का यूज करें, साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। तो याद रखेंगे न्यूक्लियस स्टडी के लिए या क्रिस्टल के बीच में एटम वगैरह या कोई चार्ज पार्टिकल फंसाने के लिए। पढ़े होंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हाँ, तो ये सब डिफेक्ट है उसमें। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट which is required for, जो कि हमें जरूरत होता है, which is required for न्यूक्लियस स्टडी, न्यूक्लियर स्टडी। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी जानते हो ना, रेडियो एक्टिविटी में आपका होता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है, हाँ, तो रेडियो एक्टिविटी एक अलग टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, और 12th में भी हम लोग पढ़ेंगे। टू प्लेस लिख सकते हैं, टू फिट चार्ज पार्टिकल इन क्रिस्टल, हाँ, ये हो गया। ध्यान देना, बात क्या कर रही है लिखते टाइम, यहाँ ध्यान दो, लिखो चुपचाप से। न्यूक्लियर स्टडी के लिए रेडियो एक्टिविटी में हो सकता है, और टू फिट चार्ज पार्टिकल इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल वाला काम पूरा हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम आपको क्या लिखेंगे, आपको पता है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है याद रखना, डायग्राम बना लिए, वही डायग्रामों में के जो बात है देख देख के लिख दो, हो गया कंस्ट्रक्शन। तो डायग्राम इसका बड़ा सिंपल है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या बनाएंगे देखना, एक आपका डीज बना लेते हैं, जैसे हम बनाए थे, एक 2 को डीज बना लेंगे, डीज 1 डीज 2, जो कि सेमी सर्कुलर टाइप का दिखता है। थोड़ा सा और बड़ा बनाओ भाई, गंदा बन जा रहा है।
ए बन जा, हाँ अब इसको दो भागों में बांट लेते हैं। ऐसे ये हमारा साइक्लोट्रॉन है। आपको पता है ये प्लेट नहीं है बल्कि बॉक्स है, बक्सा है, ठीक है। तो उसको 3D में उसे हम नहीं बना रहे, लेकिन आप समझना कि ऐसे है, इसमें बॉक्स है ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे आया हुआ है। तो ऐसे बनाने का कोई हमें बेनिफिट लग नहीं रहा है, खाली डायग्राम गंदा होगा, ठीक है। हाँ स्टोमाटा, स्टोमाटा ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलो अब इसमें क्या करना है, इसको आप एक बक्सा में बंद कर दो। सुनना ध्यान से, पहले तो आप इसको एक बक्सा में बंद कर देना। हाँ क्या अलग अलग मार्कर से लिखा है, दिखता नहीं है, मेन दिक्कत ये है जो है ना, ब्लैक कलर ही ज्यादा इसमें दिखाई देता है। अच्छा लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो। चलो यहाँ पे देखना, आगे देखो, एक मिनट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इतना। अब इसमें डीज बना लिए, बक्सा बना लिया, ठीक है। मेन आपको सेट करना है यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाना है। हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे घुमाएंगे, देखो यहाँ पे सोर्स, पहले आपको यहाँ पे एक बक्सा छोटा सा बनाना है और बक्सा में लिख देना है सोर्स, ठीक है, सोर्स, एस, सोर्स। सोर्स मतलब यही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल निकालेगा और ये घूम घूम के फाइनली हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पे दिखा देना टारगेट, यहाँ पे झूठ सच है वो ऐसी बना दो ना, कुछ वैसे ऐसे लिख दो टारगेट, टारगेट, ये हो गया टारगेट। यहीं पे आपको हिट करवाना था, आपको न्यूक्लियस हो, क्रिस्टल हो, वैसे रख ले रहेंगे, ठीक है। आप घूम के आएगा, हिट कर देगा, ठीक है। अच्छा बात यह है कि सर आपने ही कैसे मैनेज कर लिया, प्रॉब्लम सोल्व कैसे कर लिया। तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो गया सर, ये बताइए। जब प्रॉब्लम ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा देर तक रखना था और उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए था, तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किए। तो हम बोले कि प्रॉब्लम बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा भाई, दो भाई दोनों तबाही। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा भाई कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। उसको कि देखना भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा हम एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, और प्रॉब्लम ही है कि अगर इसको एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको बहुत ठिकाना लगाना चाहते हैं, बढ़िया से सबक सिखाना चाहते हैं, तो करें कैसे। प्रॉब्लम ही है कि इसको हम एक्सेलरेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा गैप का जरूरत है हमको, और जब गैप बढ़ा रहे हैं तो हम खुद कमजोर पड़ जा रहे हैं। तो बोला कि काम कर, तू स्ट्रांग रह, तू इतने दूर में रह, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के हम क्या करेंगे ना, घुमा घुमा के देंगे तुमको, एक बार नचाएंगे और थोड़ा देंगे, तू एक लाती और मारना, फिर नचाएंगे एक बार और मारना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि हम एक बार घुमाते रहेंगे थोड़े एरिया, ठीक है। तो कहता है कि तो इसके लिए तोड़ो आना पड़ेगा, तो हाँ तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो साइक्लोट्रॉन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो फील्ड को हम सेट करते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रफ्तार बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, खाली गोल गोल घुमाएगा, खाली क्या करेगा, गोल गोल घुमाएगा। सोचो हम बोले कि भाई हम खाली एक मुक्का मारने पे हैं, कोई गोल घूम के आया, एक थाप इधर से, फिर गोल घुमा, मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमा के लाता है चार्ज पार्टिकल के, इलेक्ट्रिक फील्ड खाली ऐसे हाथ लेकर आता है, आया एक थप्पड़, फिर ही पार्टी, फिर आया फिर एक थप्पड़। अब मैग्नेटिक फील्ड यही करते रहता है, एकदम तगड़ा तगड़ा थप्पड़ लगाता है और गोल 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 घुमाते रहता है। अभी होता कैसे है देखो, एकदम सिंपल है। हम क्या करते हैं ना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेट किए हो इसमें, तो बोलना कि सर यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिए हैं ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। ये हो गया एसी सोर्स। एसी आपको पता है प्लस माइनस माइनस प्लस उलट पलट चलते रहता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे। अब देखो होता क्या है, नॉर्मल एक बार में समझ जाओगे। अभी तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में आपको नाम लिखना है, में का है। देयर आर टू डीज, डीज D1 डीज D2, पहला पॉइंट। दूसरा, देयर इज अ सोर्स इन बिटवीन डीज, डीज के बीच में क्या होता है, सोर्स, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा,
चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि दोनों डीज का जो एंड है वो कनेक्टेड रहता है क्या चीज से, बताओ, एसी सोर्स से। इसको बोलते हैं ऑसिलेटर। इसको क्या बोलते हैं बताओ, ऑसिलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस करते रहता है। तो ये एसी सोर्स मतलब बड़े लाइन में खोस दिया होगा, पलक लिए अब मेन स्विच में, ये एसी सोर्स में ही तो मेरा चार्जर अभी खोसा हुआ है, ठीक है। घर में एसी आ रहा है और हम प्लग खोस दिए तो एसी सोर्स है, खत्म बात। अरदास में आया, तो इसको लेके प्लग खोस देना है। तो 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या लिखना है, चौथा पॉइंट आपको बताना है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करने हैं और मैग्नेटिक फील्ड करना है। तो आप बोलेंगे कि सर ई वाला प्लस है और ई वाला माइनस है, ई वाला प्लस है माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेट हो ही गया प्लस से माइनस की तरफ, देख सकते हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेट है, तो हम क्या करेंगे कि जो है ना, ऐसे देखो ये डीज है ऐसे, ये डीज है, हम इसके ऊपर एक नॉर्थ पोल लगाएंगे, ऐसे यू शेप का मैग्नेट होता है ना, तो एक तरफ ऐसे नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल, ये आपका मर्जी, इधर नॉर्थ पोल लगा लो, इधर साउथ पोल लगा लो। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री पे रखना है। कितना डिग्री पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आप मैग्नेटिक फील्ड बाहर सेट कर लो या कहाँ सेट कर लो, अंदर। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो चलो हम मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे सेट करें बताओ, अंदर सेट करते हैं कि बाहर? डॉट अच्छा लगेगा लिखने में कि क्रॉस, बताओ जल्दी। डॉट, चलो डॉट क्रॉस, जब हमको लिखना ही था तो हम पूछे किस लिए, चलो खैर। क्रॉस में ज्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या सेट है बताओ जल्दी? मैग्नेटिक फील्ड। ये सब डॉट से क्या सेट है? मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? आउटवर्ड। आप चाहो तो इनवर्ड भी सेट कर सकते हो, लेकिन डायग्राम ज्यादा गंदा ना दिखे इसीलिए हम नहीं अभी कुछ किए। अब देखो यही है। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन तो समझा दिए, क्या है समझा दिए ना, कंस्ट्रक्शन में कुछ है नहीं, बस इसका नाम लिख देना है जो एकरा में है। के गो बताओ? ऑसिलेटर है, डीज है, उसके बाद क्या है? सोर्स है। ऑसिलेटर, डीज, सोर्स, और क्या बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और वही ऐसी सोर्स को ऑसिलेटर कहते हैं। तो ये 4 चीज है, ठीक है, ये समझा दिए। अब खाली तुम लास्ट में समझ लो वर्किंग, क्या, ताकि लिखना भी ना पड़े, एक लाइन में तुम अपने से लिख लो। कंस्ट्रक्शन भी समझा दिए, आखिरी पार्ट हम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अभी लिखे नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे, वर्किंग इधर लिखेंगे। तो आप समझ लो वर्किंग कैसे होता है। देखो अरे भाई एक सेकेंड सुनो, वर्किंग समझना ध्यान से। वर्किंग ये है कि हमने तड़कता भड़कता एक चार्ज निकाला। ध्यान देना, तुम खाली ये दिमाग में रखना ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम यही है, बैठल है, एक थाप मारेगा चार्ज में, फिर एक थाप उधर से घूम के आएगा, फिर एक थाप मारेगा, यही करते रहता है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों हाथ चलता है, एक थाप ही से तो अगला बार ई से, ठीक है। क्या है? एसी सोर्स है तो प्लस माइनस बदलते रहता है। अभी थाप वाला कॉन्सेप्ट देखना ध्यान से, यहाँ पे कैसे लगेगा। देखो एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ सोर्स है, सोर्स ने चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को कैसे इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे सोर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे बाद में। सोर्स एक चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, एक प्लस, ध्यान देना जी एकदम अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बस आखिरी के 1 मिनट आप समझ गए तो सारा कहानी हो गया, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है, हम पूछना चाहेंगे अभी इसका वेलोसिटी कितना है, ये बताओ। अभी अब प्रोड्यूस हुआ है, कितना? अभी प्रोड्यूस हुआ है, अंदर सोर्स से निकला है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0, ठीक है भाई, 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा हेलो, अरे हाय हेलो बोलेगा ना कि देखो भाई हम हैं, ठीक है, क्या हाल चाल, बोलेगा अच्छा आप यही हैं, चलो भाई मेरा साथी आ गया, यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा देख भाई हम इस डायरेक्शन में सेट है, इस डायरेक्शन में सेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक थप्पड़ ऐसे
कैसे? चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज को अपने डायरेक्शन में थप्पड़ मारता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओन्ने है तो चार्ज को ओन्ने एक थप्पड़ मारेगा। अरे मारेगा कि नहीं मारेगा? आपको पहले से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स उधरे लगता है, सॉरी चार्ज पे फोर्स उधर लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर प्लस नेचर का चार्ज है तो एक थप्पड़ में इधर गया। देखो एक पहला थप्पड़ पड़ा तो पहला थप्पड़ गया तो सुनो ध्यान से, इधर चार्ज पार्टिकल गया इधर, बेचारा आए मालिक की क्या कर दिए, ठीक है। इधर पहले जीरो था लेकिन एक्सेलरेट हुआ थोड़ा सा एक्सेलरेट। अच्छा आई डीज है, डीज कैसा है? डब्बा, खोखला डब्बा ऐसा डब्बा है खोखला। आपको अब इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि कोई भी कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। आप हॉलो कंडक्टर के अंदर आप पढ़े होंगे हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक थप्पड़ मारा इसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर में रहता है? जो गैपवा है ना, इन दोनों बीच में गैप है, यही गैपवा में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे खड़ी है, एने ओने ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक चार्ज को इसे टप से मारा, चार्ज इधर गया, तब मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा। हाय हेलो अब कौन बोलेगा? मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा हेलो, इधर आ गए। अच्छा अब तुमको हम बताते हैं, अभी दो भाई दोनों तबाही, अभी तुम इन्हें आए हो ना, हम तो मारेंगे नहीं, तुमको वापस उनके पास पहुंचाएंगे। तो कहेगा कैसे भाई, कैसे पहुंचा दोगे? माफ कर दो भाई। तो सुनो पॉजिटिव चार्ज है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पहले ही बोलो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हम बाद में भी इरेज कर देंगे, अभी हम लिख दे रहे हैं, बाद में फिर फाइनल रूप से हम लिखेंगे यहाँ पे। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल गया। और आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री से एंटर करता है तो गोल घूमता है। क्या घूमता है? गोल। तो यहाँ पे इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर तो राइट हैंड पाम रूल, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहेगा अभी तू आया है एक थाप पिटा के ना जाओ, एक थाप आओ तू पिटाओ तो तनी इन्हें से ये घुमाएगा इसे, देखो ऐसे आया, ऐसे घुमा दिया, अरे घुमाएगा ना, ऐसे जा रहा था, अब फोर्स ऊपर लगा तो ऐसे घूमेगा इधर। अच्छा तो चार्ज पार्टिकल बेचारा यहाँ आ गया, देखो चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया, यहाँ अब चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया। तो जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहे साइक्लोट्रॉन का, चार्ज पार्टिकल यहाँ आता है तो एसी अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेता है, मतलब कि पोलैरिटी चेंज कर लेता है, प्लस माइनस। तो प्लस यहाँ आ गया, अब माइनस यहाँ बदल गया। अरे बोलो एसी तो बदलते रहता है, तो जब यह वाला यहाँ आता है उसी समय ही बदलता है, ऐसा ही सेट किया हुआ रहता है मशीन में, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो ये बदल गया। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ आ गया जी, अब बोलो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला थोड़ा सा मारा था, अब देखो, अब कहेगा देख भाई अब हम प्लस है माइनस है, अब हमारे मुड़ी एन्ने हो गया है, तो अब की थोड़ा एक थाप एने मारे थे तो अब की एक थाप और जोर से चटाक से एक थाप इधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार जो है चार्ज को मारा इधर, तो बेचारा चार्ज जो है, सुना ध्यान से, चार्ज जो है यहाँ पे आया, चार्ज आया तो था, ऐसे घूम के थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं, ऐसे, अरे भाई अच्छा से तो बन जा। चलो चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़ा पहला बार ही बना रहे, रुक जाओ थोड़ा सा गलती हो रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चार्ज पार्टिकल यहाँ आया ई वाले में, मतलब चार्ज पार्टिकल निकल के यहाँ पे आया तो ये बदला ही में गया, तो में गया मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कहेगा। अच्छा फिर हमरे भी आया है, एक बार थाप खाया तो नहीं शांत हुआ है, दो बार तू हो गया, लो एक बार आओ खाओ तो नहीं, लो थोड़ा मोड़ते हैं, इधर जाओ इधर, कि क्या कर रहा है भाई, हमको नचा के मार रहा है, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल अब यहाँ आया, यहाँ जैसे यहाँ आया ये बदल जाता है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है प्लस, आई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बदल जाएगा, माइनस से इधर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा अच्छा अब हमारी मुड़ी होने वाला है, अब यहाँ ऐसे एक थप्पड़ फिर, जब थप्पड़ पड़ रहा है फोर्स लग रहा है, अरे थप्पड़ मतलब पहले तो जीरो के स्पीड से था, तो एक थप्पड़ मारा तो इन्हें घूम के हो गया होगा मान लो स्पीड 10, तो आया इन्हें तो एक थप्पड़ आऊ पड़ा तो स्पीड हो गया होगा 20। तो जब थप्पड़ पड़ रहा है उसका रफ्तार क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। थप्पड़ हमेशा नहीं पड़ रहा है, थप्पड़ तबे पड़ रहा है जब यह गैप में आ रहा है, इसके गैप में, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो, तो गैप में आ रहा है तभी हो रहा है।
तब देखो, और यही काम होते रहता है, बार बार बताने का कोई फायदा है नहीं। आप समझ पा रहे होंगे, यही बतवा 10 बार बोले चाहे 5 बार बोले, यही चीज होते रहेगा। और ये ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ले थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। हाँ, अब इतनो जलेबी मत बना देना कि टारगेटे पे ना पहुंचे। तो जलेबी ऐसा बनाना है कि बनाते बनाते जलेबी आखिरी बार, अरे देखो मेरा टारगेट उल्टा है जी, टारगेट इस बार इन्हें लेना चाहिए, ठीक है। टारगेट जो है, टारगेट 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 किधर है, एक सेकेंड, टारगेट ठीक है, हम शुरुआत में उल्टा लिए थे, चलो कोई बात नहीं। अगर टारगेट इस तरीके से घुमा रहे हैं तो टारगेट आपको इधर रखना पड़ेगा, बात में आ रहा है ना, क्योंकि जब हम इधर ऐसे घुमा रहे हैं तो उस तरह कैसे जाएगा, सोचो, सोचने वाला बात है कि नहीं, जा सकता है, बताओ। अरे हमको इधर बनाना पड़ेगा ना टारगेट, तो काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कुछ हो सकता है यहाँ से, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, अरे मतलब यही में करेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमको ऐसे ऐसे करना हो तो ऐसे करेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, यहाँ से अगर करें तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसे ना अंदर अंदर की तरफ चले जाएंगे। हाँ, तो टारगेट इधर कर दे, बोलो कोई दिक्कत है, हाँ चलो इसको इधर मिटा देते हैं, यहाँ पे टारगेट हम इधर बना लेते हैं, नहीं लिखी है, हाँ अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे छोटा सा टारगेट इधर बना लेते हैं, रुक जाओ आप लोग लिख लेना, एक सेकेंड, टारगेट इधर, अब सुनो ना एक सेकेंड, डॉट से ही बनाना, हमको चेंज करने को नहीं बोल रहे हैं। टारगेट यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे ऐसे ऐसे एकदम बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक है, हम सब बना लिए, और यहाँ पे गैप छोड़ देंगे ऐसे, अब आपको दिख रहा होगा एकदम बिल्कुल अच्छे से, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल अपने टारगेट पे आके सेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा टारगेट है, यहाँ पे हमारा टारगेट है, टारगेट, यहाँ पे हमारा टारगेट, हम आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब समझा दिए, ठीक है, खाली इसमें हमको लिखना बाकी है, तो हम लाइन से लिखेंगे ही, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखा देना है, और चाहो तो थोड़ा बहुत अपना कलाकारी या डिजाइन बना के ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, एरो ऐसे ऐसे, और इस सब में ऐसे गोल 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 गोल, ये आपके कलाकारी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कलाकारी कर सकते हैं। हाँ ऐसे, इस तरीके से, ये गोल गोल इस तरीके से घूम रहा है, अरे बोलो, और टारगेट पे आके क्या हो जाएगा, सेट, टारगेट पे आके लग जाएगा, हो गया, यही तो हम चाह रहे थे कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा ले ना, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा के ये काम हो गया। समझ में आया पूरा बात कि नहीं आया, यही है क्या, टारगेट क्या है, टारगेट ही है, न्यूक्लियस है, टारगेट क्रिस्टल है, टारगेट जहां पे हमको चार्ज पार्टिकल को डिम से लड़ाना है, वही टारगेट है मेरा, आप कोई टारगेट नहीं। और आप देख पा रहे हैं, सुनना ध्यान से, पहला डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, पहला बार हम चार्ज पार्टिकल को इधर ले गए हैं, तो याद रखना, पहला बार चार्ज पार्टिकल को इधर ले गए हैं ना, तो पहला बार हम प्लस और माइनस ऐसे लिखेंगे, ऐसे, यहाँ पे आप लिख लेना कि ऐसे, पहला बार ऐसे लिख लेना, प्लस माइनस, मतलब हमने प्लस इधर लगाया, माइनस इधर लगाया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ठीक है, शुरू बार में। अरे समझ में आ रहा बात, हम बोल रहे हैं कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को इधर ले जाते तो गोल गोल घुमा के यहाँ पे हो सकता था, तो अगर हम मतलब इधर क्यों हो पाया, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपने क्या लिख रहे हैं, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड पहला बार ऐसा था, पहला बार, क्योंकि तो बदलते रहता है, पहला बार वैसा था, अब बाद में आपने भले चेंज किया, चलो लिखोगे, क्या
जाओ। आप एकदम थियोरेटिकल बात बताने में दिमाग खराब हो जाता है। क्या बताना था अभी, क्या लिखवाना क्या है, हम सब रिसेट हो गया दिमाग मेरा। कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन ठीक है। इधर मिटा दे थोड़ा। हम आपको पहले भी बताए थे कि साइक्लोट्रॉन एक क्लास का पूरा, हाँ क्या मिटा दिया, ये वाला, ये नहीं लिखे हो? अच्छा लिखो जल्दी, तो जल्दी लिखो। वो वाला लिखो ना जी, वो हाँ हाँ, क्या कि फिर नहीं हो पाएगा जो है ना, हमको ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। हाँ आपको बताए थे। अब इसके बाद क्या है बताओ तो, कंस्ट्रक्शन मतलब लिखवाने के बाद क्या, फार्मूला, बस फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो एक दो गो बस फार्मूला होगा, बस फार्मूला मतलब कि रेडियस और वेलोसिटी का दो। वर्किंग लिखवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग मतलब हम जो समझाए ना, यही इसका वर्किंग है, हमें बस लिखना है इसके बारे में। ठीक है हट जाते हैं, इधर से लिख सकते हो। इधर आपका लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में चलो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, पॉइंट दे दे के लिखना, देयर आर टू hollow, there are two hollow conducting, there are two hollow semicircular disc known as Ds। आपको समझ में आया? दो सेमी सर्कुलर डिस्क होते हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क जिसको हम डीज कहते हैं, डीज डीज। डीज 1 एंड डीज 2, एक बात मत करो, जल्दी जल्दी लिखो, डीज 1 एंड डीज 2। These are connected to high AC source। These are connected to high AC source, ठीक है। These का कनेक्शन एक हाई एसी सोर्स के साथ होता है। These are connected to high AC source, जिसको ऑसिलेटर भी कहते हैं। These are connected to high AC source which is known as oscillator, या which is, हाँ ठीक है, which is known as oscillator, which is known as oscillator। These are connected to high AC source which are known as oscillator, उसको ऑसिलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे आगे हमें क्या दिख रहा है, there is a source, there is a source present, there is a source present between, there is a, सुन आवाज नहीं, सुनेंगे लिखेंगे पूरा बात समझ में आएगा। there is a source present between, there is a source present between these, there is a source present between these which produce या emit, which produce charge particle, which produce charge particle, जो कि चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, which produce charge particle।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेट पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के हम लोग पैरेलल सेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल सेट करते हैं। और कुछ है क्या कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं? नहीं, हमारे ख्याल से तो नहीं है। बोल सकते हैं देयर इज ए टारगेट, देयर इज अ टारगेट at which there is a target at which accelerated charge collide, where accelerated charge hit, जहां accelerated charge hit करता है। कहां पे चेंज किए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में प्लस माइनस तो चार्ज देने गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, बार बार ऐसे ही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस से होगा माइनस से होगा। अरे भाई थप्पड़ कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। चार्ज पार्टिकल, क्या बोलो? चार्ज पार्टिकल क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, these are connected to high AC source। अच्छा बताओ, साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट कौन रहता है? वैल्यू दोनों का कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलता है। डायरेक्शन किसका बदलता है? कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिल रहा है बताओ? एसी सोर्स से। तो एसी सोर्स से जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो बदलेगा ही भाई, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एसी है तो भाई ये बदलेगा ही पूरा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं डायरेक्शन, ये बताओ क्या? अच्छा सुधार लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बट मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। चलो जितना भी यहां तक बात है कंस्ट्रक्शन में, हम सारा बात कंस्ट्रक्शन में लिख दिए, ठीक है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग खाली लिखना है आखिरी में हमें। चलो मतलब हम जो जो डायग्राम में लिखे हैं वही सारा बात इधर लिख दी। चलो वर्किंग, और जब तुम ऐसे लिखोगे ना तो नंबर कटने का चांस ही नहीं। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, आप इतना भी लिखोगे, इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा। चलो वर्किंग है, लिखो जल्दी। वर्किंग में क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट ए, लिख रही है, जल्दी जल्दी लिखो।
वर्किंग में जब भी आप लिखोगे तो यहाँ तो नहीं, यहाँ पे होगा। किसका? तुम लोग का पेन गिरा हुआ था। छोड़ो, चलो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग। हम क्या बोल रहे हैं, बस ध्यान रखना, वर्किंग में आपको याद मत करना, आप देखना कि हो क्या रहा था, बस वही से स्टार्ट करना अपना। और यहाँ पे सोर्स लिख देना एस, ऐसे एस एस सोर्स, ठीक है। वर्किंग में यहाँ पे लिखेंगे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय, हम वर्किंग पे आते हैं तो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स एस चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। चार्ज पार्टिकल जो है, सोर्स जो है चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनो ध्यान से, चार्ज पार्टिकल सोर्स चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक थप्पड़ मारा, तो यानी कि हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, सिंपल, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन इट एंड गिव सम इनिशियल वेलोसिटी। आवाज नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट, जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उस पे, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई, और एक थप्पड़ लगा और अंदर चला। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन इट एंड गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें डीज लिख देना, डीज 1 डीज 2, and charge enters in hollow D's, चार्ज enters in hollow D's D2, चार्ज एंटर करता है D2 में, ठीक है। चार्ज enters in hollow D's D2, in D2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, D2 में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इन D2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। सो चार्ज पार्टिकल इस वजह से होता क्या है, चार्ज पार्टिकल कैसा रास्ता अपनाएगा बताओ, सर्कुलर रास्ता। सो चार्ज पार्टिकल फॉलो ए सर्कुलर पाथ, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, चार्ज पार्टिकल फॉलो ए सर्कुलर पाथ, आज सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स एस विच इज प्रेजेंट बिटवीन डीज, यहीं पे लिख देते हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, विच इज प्रेजेंट बिटवीन डीज, जो कि डीज के बीच में होता है। आगे सो पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, अच्छा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, हम देखो याद नहीं है, हम उसमें से देख के लिख रहे हैं जो हम बताए हैं। चार्ज पार्टिकल फॉलो ए सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, चार्ज अगेन कम्स
between, charge again comes between, charge again comes between the D's D1 and D2, चार्ज फिर से D's D1 और D2 के बीच में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स इट्स डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन बदल दिया, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड हेंस चार्ज enters in this D1 and hence charge enters in this D1, चार्ज अब this D1 में एंटर कर गया, ठीक है। this D1, हाँ कौन सा पॉइंट में, पहला दूसरा, हाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कहाँ पे, प्रेजेंट बिटवीन, चलो ये हो गया। एंड हेंस चार्ज इंटर्स इन दिस D1, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है तो उसका वोल्टेज चेंज होते रहेगा, ठीक है। एसी सोर्स में आपको पता है, आप पढ़ेंगे एसी चैप्टर तो होता है, उसका ग्राफ भी ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो उसमें आप कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, टाइम के साथ चेंज होता है। तो खैर, एंड हेंस चार्ज एंटर्स इन दिस D1, चलो यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। अब हम लिख देंगे कि दिस प्रोसेस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यही प्रोसेस बार बार होते रहेगा। चार्ज एंटर्स इन दिस D1, अगेन लिखेंगे, अगेन मैग्नेटिक फील्ड, अगेन मैग्नेटिक फील्ड, अगेन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, अगेन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन दिस D1 बट नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो होगा क्या, बताओ क्या होगा, वहां पे भी क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पे। अब डायग्राम नहीं है तो आप लोग खुद समझना, मैग्नेटिक फोर्स ओनली मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, only magnetic force act on charge and it follow again circular path, again it follow circular path but slightly longer radius, but in slightly longer radius। अब सवाल ये है ना जी, सुनना ध्यान से, सवाल लोग यह पूछता है, या तुमसे हम पूछ रहे हैं, पहले तुम तो नहीं पूछे कि सर यहाँ पे डीज था, समझ में आ गया, ठीक है, डीज ऐसे तो ऐसे घुमा, ठीक है, ठीक गोल गोल घूमते रहना चाहिए था। इस सर्कल कैसे आप बड़ा कर दे रहे हैं इसे बार बार, हाँ इस सर्कल कैसे बड़ा हो जा रहा है, और बस में हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस सर्कल कैसे बड़ा हो जा रहा है, बस ये सवाल है, बताओ। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, रेडियस का फॉर्मूला mv बाय m, चार्ज का मास फिक्स है, q मास चार्ज फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, तो सारा रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, रेडियस बढ़ेगा कब, जब क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी। तो चार्जवा जब आता है एक थप्पड़ तो वेलोसिटी बढ़ा, तो वेलोसिटी बढ़ा तो बड़का रेडियस में, फिर होने से आया, होने से तो फिर दूसरा थप्पड़, तो जब थप्पड़ पड़ता है तो अगला बार बड़ा रेडियस लेता है, और बात में आया, क्योंकि रेडियस किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। तो जब जब थप्पड़ पड़ता है चार्ज को वह बड़ा रेडियस लेता है, ठीक है।
यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं R बराबर mv बाई क्यू बी। थप्पड़ पड़ता है तो भी बढ़ता है, अब भी बढ़ता है तो R भी बढ़ेगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका लिखेंगे, सेकंड लास्ट पॉइंट जो भी है, दिस प्रोसेस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यही प्रक्रिया बार बार चलते रहता है इन साइक्लोट्रॉन में। दिस प्रोसेस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पे लिख देते हैं दिस प्रोसेस रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन साइक्लोट्रॉन। This process repeating again and again in cyclotron, and hence charge particle acquire, और इस वजह से चार्ज पार्टिकल एक्वायर enough, क्या लिखते हैं, चार्ज पार्टिकल एक्वायर large amount of velocity, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। जो कि मेरा मकसद ही था यही करवाना, ठीक है। मेरा मकसद शुरुआत से यही बोले कि चार्ज पार्टिकल को हमको क्या करवाना है, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। दिस प्रोसेस रिपीटिंग अगेन एंड चार्ज पार्टिकल acquire large amount of velocity, momentum and kinetic energy, which finally hit on target, आखिरी लाइन, which finally hit on target, which finally hit on target by help of deflector। देखो कहने का मतलब ही है ना कि जब हमको आखिरी बार निकालना होगा ना, आखिरी बार जब हमें निकालना होगा, ध्यान देना, तो आप लोग जो डायग्राम बनाए होंगे उसमें एक चीज खाली यहाँ पे ऐसे कर लेना, जैसे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, मतलब चेंज वेंज कुछ नहीं करना, हम बस बता रहे हैं। आप यहाँ पे टारगेट सेट किए थे ऐसे, आप यहाँ पे टारगेट सेट किए थे ऐसे, तो यहाँ पे करना क्या है ये बता रहे हैं कि जब ऐसे गोल गोल घूम के आया ऐसे, और ऐसे ना, हाँ ऐसे, चलो ऐसे, तो अब नीचे काहे नहीं गया, इन्हें कैसे चल गया, तो यहाँ पे वो होता है डिफ्लेक्टर, ऐसे ही दिखा देना यहाँ कोनवा पे, यहाँ पे क्या होता है बताओ, डिफ्लेक्टर, वही मदद करता है आखिरी बार उसको आगे ले जाने में, ठीक है। नहीं तो फिर गोल घूम जाएगा ना, तो डिफ्लेक्टर उसको आगे की तरफ ले जाता है, ठीक है, टारगेट पे हिट करवाने के लिए। तो जहाँ पे आप रास्ता दिखाए होंगे टारगेट और यहाँ पे रास्ता, तो यहाँ पे डिफ्लेक्टर दिखा देना।
ये आपका इसमें हो गया। हम बता इसमें बोलो लिमिटेशन पूछेगा कि साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन बताओ दो। इसमें पहला लिमिटेशन यही है कि इसमें सुनना, आप इसमें हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन में हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं, पहला लिमिटेशन। दूसरा, साइक्लोट्रॉन में क्या न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करवा सकते हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन पे चार्ज तो चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एक थप्पड़ मारेगा तो न्यूट्रॉन जो है जादू बन के गायब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं हम, न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को भी नहीं कर सकते, उसका मास कम है इस वजह से। सुनना, पे हम 3 लिमिटेशन बता रहे हैं। पहला, हैवी चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इसको एक्सेलरेट करवाते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें हम चार्जलेस पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं, लाइक क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं। और तीसरा, इसमें हम बहुत कम मास वाले पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हुए भी इसमें एक्सेलरेट मतलब करवा सकते हैं, लेकिन हमारे काम का नहीं होगा। समझ में बात? करवाते नहीं है हम लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन को करवाते नहीं है। तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन को करेंगे तो होगा कि नहीं? होगा, लेकिन जो हमारा मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद पूरा करना है तो आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, आप इतना लिख के आप लिखना लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। लिमिटेशन बस लिख लो, लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओए लिखा तुझी, लिखा लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला पॉइंट लिख लो इसमें, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन ओनली एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन ओनली एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल। अब कौन कहाँ लिख रहा है, कहाँ मिटा है? साइक्लोट्रॉन ओनली एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल। होमवर्क है, जाओ ये होमवर्क है, जाओ जाओ जाओ, ये होमवर्क है। क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, बताने के बाद वो ग्रुप में डाल दें। हम बोले कि लिख लेना, 3 पॉइंट है। समझ में आया? के परसेंट? हाँ, पढ़ोगी पूरा तब ये आप स्टार मार्क टॉपिक है, आप टॉपिक पे स्टार मार्क लगा लेना। साइक्लोट्रॉन 5 नंबर के लिए। अगर इस चैप्टर से सवाल आएगा तो मतलब मान के चलना कि प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा है कि साइक्लोट्रॉन से सवाल आएगा 5 नंबर वाला। बस आज का छोटा सा क्लास यहीं खत्म होता है।